तो क्या बीजेपी से बाहर जाने की तैयारियां प्रवेश वर्मा कर रहे हैं या बीजेपी का साथ प्रवेश वर्मा छोड़ सकते हैं? आखिरकार क्यों सीएम कुर्सी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है और आखिरकार क्यों बीजेपी में सीएम कुर्सी को लेकर मची बगावत अब बीजेपी के लिए दिल्ली में मुश्किलें खड़ी कर सकती है और सीएम अभी तक बीजेपी दिल्ली में तय नहीं कर पा रही है। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह यही है कि बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं। भले ही वे ऑन द कैमरा नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर अंदर खाने सब कुछ ठीक होता तो दिल्ली में बीजेपी आसानी से सीएम बना सकती थी। लेकिन जो बैठक अगर हम बात करें, जो बैठक होनी थी, इस बैठक को टाल दिया जाता है और बैठक को आगे 19 तारीख तक ले जाया जाता है। तो क्या सीएम कुर्सी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ तहस नहस कर देगी? और क्या अब बीजेपी में बगावत इस तरीके की हो गई है कि वे जो जीते हुए विधायक हैं वे बीजेपी का साथ छोड़ आम आदमी पार्टी का साथ थाम सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़े अंतर से हराया। लेकिन बीजेपी भले ही चुनाव जीत गई हो, लेकिन अभी तक वो सीएम चेहरा नहीं तय कर पा रही है कि सीएम किसे बनाया जाना चाहिए, सीएम कुर्सी किसे सौंपी जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। मोहन सिंह बिष्ट भी हैं, इसमें मनोज तिवारी भी हैं, बांसुरी स्वराज भी हैं, इसमें बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसमें वीरेंद्र सचदेवा, उनका भी नाम शामिल है, प्रवेश वर्मा का इसमें नाम शामिल है, रेखा गुप्ता है, शिखा रॉय है। ये तमाम बड़े चेहरे, मोहन सिंह बिष्ट है, ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जो भले ही कुछ ना बोल रहे हो कैमरे के सामने, लेकिन पर्दे के पीछे वे सीएम बनने की होड़ में हैं। और यही वजह है कि बीजेपी क्या कर रही है, अब धीरे धीरे डेट को आगे बढ़ाती चली जा रही है, क्योंकि अगर सबकी सहमति नहीं होगी तो जाहिर तौर पर बीजेपी में बगावत हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी में बगावत 3 बड़े राज्यों में पहले ही हो चुकी है और हो भी रही है। हरियाणा के अंदर अनिल विज की बगावत, राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा की बगावत, महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बगावत। और क्या यही अगर दिल्ली में हो गया तो बीजेपी चौतरफा गिर जाए? लेकिन ऐसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि प्रवेश वर्मा को अगर सीएम लिस्ट से बाहर कर दिया गया तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? और क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं। उनकी पकड़ जो सिख समुदाय है उन पर भी है। और सबसे बड़ी बात है कि सिख समुदाय के लोगों ने, जाट समुदाय के लोगों ने ये कहा कि प्रवेश वर्मा को ही सीएम बनाया जाना चाहिए। और इनके जो पिता हैं प्रवेश वर्मा के, साहिब सिंह वर्मा, वो पहले सीएम रह भी चुके हैं। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा चाहते हैं कि उन्हें सीएम बनाया जाए। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर प्रवेश वर्मा को सीएम बनाना होता तो अब तक बना दिया जाता। लेकिन बीजेपी अलग ही सोच रही है, क्योंकि वो पर्ची नहीं निकाल पा रही है। क्योंकि अभी तक चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर पर्ची से सीएम बनाया गया। तो बीजेपी दिल्ली में भी पर्ची की पॉलिसी तो अपना रही है, लेकिन ये पॉलिसी अब फेल हो रही है। अब ऐसे में ये ही देखा जा रहा है कि सीएम कुर्सी को लेकर जो बगावत है वो बढ़ रही है। बीजेपी के जो जीते हुए विधायक हैं, जो पार्टी में सीनियर लीडर हैं, ये लोग बगावत कर रहे हैं और इस बगावत का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि बैठक को टाल दिया जाता है, 19 तारीख कर दिया जाता है। लेकिन क्या बैठक टाल देने से बगावत खत्म हो जाएगी और प्रवेश वर्मा को साइडलाइन करना, सीएम लिस्ट से बाहर करना, क्या बीजेपी के लिए नुकसान होगा? क्योंकि ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो आंकड़ा है वो भी खराब नहीं है। 22 सीटें आम आदमी पार्टी की आई हैं और प्रवेश वर्मा और बाकी विधायकों की नाराजगी अगर बीजेपी पर भारी पड़ती और ये आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हैं तो पूरी तस्वीर ही फिर पलटती नजर आएगी। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो बनी बनाई बीजेपी की सरकार है वे केवल सीएम कुर्सी के लिए टूटती नजर आएगी। आज के लिए कहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।